बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टीथिंग के हवाले से कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दांत निकालना कब शुरू करते हैं और कितने टाइम में मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद वो दांत टूटते कब हैं और उसके साथ साथ बच्चों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है टीथिंग के प्रोसेस के दौरान में। बच्चे पैदा होने के बाद तकरीबन 6 महीने की एज से दांत निकालना शुरू कर देते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। कुछ बच्चों में डिले भी हो जाता है। कुछ बच्चे नॉर्मली 6 महीने से 7 महीने से 8 महीने से दांत निकालना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 2.5 साल तक वो कंप्लीट हो जाते हैं और 20 दांत निकलते हैं। उसको टीथिंग कहते हैं। दांत निकलने के दौरान में बच्चों को कुछ मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है, जैसा कि उनको लूज़ स्टूल आने लग जाते हैं, बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चे के जो गम्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो हार्ड हो जाते हैं। और उसके बाद बच्चा हर चीज़ चबाने की कोशिश करता है, हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करता है। बच्चा चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, बच्चे की नींद में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, बच्चे की खुराक में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें टीथिंग के दौरान बच्चे को फेस करनी पड़ जाती हैं। और जब बच्चा यानी कि 6 महीने का होता है तो वो फर्स्ट टाइम दांत निकालना शुरू करता है और 2.5 साल तक की एज में बच्चा वो दांत मुकम्मल कर लेता है। उसके बाद फिर जब बच्चा 6 साल का होता है तो फिर वो दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। और जब वो दांत टूटना शुरू होते हैं तो वो तकरीबन 12 साल की एज तक स्टेप वाइज चलते रहते हैं कि वो जल्दी टूट जाते हैं। कुछ दांत जो है ना वो लेट होते हैं टूटने में। तो ये टोटल जो होते हैं ना दूध के दांत जो बच्चे के होते हैं वो 20 होते हैं। ये सारे शेड ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो परमानेंट टीथ होते हैं वो निकलते हैं। जैसे जैसे दांत टूटते हैं तो साथ साथ कुछ जो जो जिनके स्पेस बनती है वहाँ से परमानेंट टीथ निकलते हैं, तो वो फिर फाइनल उसके दांत होते हैं। तो अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चे के दांत निकलने में प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चे के यानी कि दांत निकलने जो डिले हो जाते हैं तो उनमें एक मसला है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ये एक बीमारी होती है, इसमें डिले हो सकते हैं। रिकेट्स एक बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी इसमें ज़्यादा यानी कि होती है, तो इसमें हो सकता है। या फिर माल न्यूट्रिशन का बच्चा जो होता है उसको दांत निकालने में डिले हो सकता है। की कमी बच्चे में आएगी तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, तो उसमें फिर दांत निकलने में डिले भी हो जाता है। फिर कुछ माएँ हमने देखा है प्रैक्टिस में परेशान होती हैं कि भी बच्चा दांत नहीं निकाल रहा है, तो कुछ लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं होता है कि साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, वो दांतों की वजह से काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं वो बोझ बच्चे के ऊपर डाला। ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो बच्चे को फेस करने पड़ते हैं, तो कुछ हम लोग उसमें मल्टीविटामिन वगैरह, कुछ कैल्शियम की कुछ सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफ़िज़।